नमस्कार भाइयों। आपने जीवन में देखा होगा कि कुछ लोग ये सोचते रहते हैं हमेशा कि उनको अनुसरण किनका करना है, किसको फॉलो उसको करना है। कई लोग देखते रहते हैं, समाज में घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं, कहीं इससे मिलते हैं, कहीं उससे मिलते हैं, किताबें पढ़ते हैं। और अब तो सोशल मीडिया का समय है, तो सोशल मीडिया पे जाते हैं, मैं किस व्यक्ति को फॉलो करूं जो मोटिवेशन देता हो, जो महान हो, ज्ञानी हो, समझदार हो, किसको फॉलो करूं। तो जो व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे किसको फॉलो करना है, होता क्या है सत्यता में कि वो व्यक्ति अपने आप में एक, जिसको बोलते हैं कि उसको समझदारी का कुछ बोध नहीं है, इसलिए उसको फॉलो करने के लिए कोई चाहिए, कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसका अनुसरण कर सके। अब उसको वो व्यक्ति चाहिए। अब आप देखना, जो व्यक्ति इस टाइप का होगा वो ज़्यादा यूट्यूब पे देखेगा, इंस्टाग्राम पे देखेगा, शॉर्ट्स पे देखेगा कि कोई मुझे महान व्यक्ति मिल जाए जिसके ज़्यादा फॉलोवर हों, ज़्यादा सब्सक्राइबर हों, बहुत महान हो, प्रसिद्ध हो। तो कभी भी आप ये देखना, अगर जो समझदार व्यक्ति होगा वो इन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं होगा कभी। क्यों? क्योंकि पहले वो यही नहीं सोचेगा कि मुझे किसी को फॉलो करना है। जिस दिन आपने अपनी क्षमता का पता लगा लिया, जिस दिन आपने ये देख लिया कि मेरे अंदर क्या क्षमताएं हैं, मैं किस चीज़ के लिए जाना जाता हूँ, क्या चीज़ मेरे अंदर है, क्या चीज़ मैंने अपने अंदर खोज ली है, मेरे अंदर का आंतरिक जो विकास है वो कैसे होगा, थोड़ा सा ये अगर बोध जिसको हो जाता है वो किसी का अनुसरण नहीं करता है। हाँ, लंबा रास्ता है, जीवन एक लंबा रास्ता है, उस पर साथ चलने के लिए छोटे मोटे पड़ाव पड़ते हैं कि कोई व्यक्ति मिल जाता है जो उसने आपको सलाह दे दी कि यहाँ पे नहीं जाना है आपको, क्योंकि मैं यहाँ पे होके आया हूँ तो मुझे इस चीज़ का अनुभव है। उसका छोटा मोटा आप अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ नहीं रहना है आपको, उसको फॉलो नहीं करना है। फॉलो हमेशा वो व्यक्ति करता है जो अपने आप में सोया हुआ रहता है, जो अपने लिए ही सोया हुआ रहता है। जो व्यक्ति खुद में जागा हुआ ही नहीं है वो हमेशा किसी न किसी को फॉलो करेगा। और ये भीड़ है। यहाँ आप कैसे पता लगाएंगे कि कोई सत्य है, कैसे आप पहचान करेंगे कि वो व्यक्ति सत्य है? यहाँ तो मूर्खों की भीड़ है और मूर्खों के साथ भीड़ के भीड़ पीछे लगी हुई है। आज जो बड़े बड़े नेता हैं, आप उनको फॉलो करेंगे तो देखिए, कल वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो दूसरी भीड़ आ जाती है। जब वो चुनाव हार जाते हैं तो वही भीड़ किसी दूसरे के साथ शिफ्ट हो जाती है। तो हम फॉलो किसको करें? आप किसका अनुसरण करें? आप अनुसरण किसकी का नहीं करिए, खुद का। पहले खुद का इतना बोध जगा लीजिए, इतनी समझदारी जगा लीजिए कि हम ईश्वर की ही आत्मा हैं, हम भी उसी ईश्वर का अंश हैं जिसकी अंश एक महान व्यक्ति है। जिस परमात्मा का अंश एक चींटी है, उसी परमात्मा का अंश हाथी भी है। जिस ईश्वर का अंश शेर में है, उस ईश्वर का अंश उस गधे में भी है। तो हम ये छोटी बड़ी ऊंची नीची निगाह से नहीं देखें, हम सब उसी का अंश हैं। जब आप अपनी दृष्टि खोलोगे, जब आप अपने विचार खोलोगे, थोड़ी अपनी समझदारी खोलोगे, थोड़ा अपना पंख खोलोगे, अपने जीवन को एक्सप्लोर करोगे, खुले आकाश में उड़ने का आपका मन है, तो आप कोई अगर आपका पैर बंधा हुआ तो आप खुले आकाश में उड़ ही नहीं सकते। क्योंकि आप जिसका भी अनुसरण करोगे वो आपको बांध लेगा, मतलब वो व्यक्ति आपके लिए बेड़ियाँ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसको फॉलो कर रहे हो। और आप जिसको फॉलो करोगे तो आप कभी ऊपर नहीं उड़ पाओगे। हमेशा वो जो कर रहा है आप वो ही करोगे, वो जैसे खाता है आप वैसे खाओगे, वो जैसे बोलता है आप वैसे ही बोलोगे। तो अपनी शक्तियाँ कब पहचानोगे? आपके अंदर ईश्वर ने इतनी सारी क्षमताएं दी हैं, इतनी सारी योग्यताएं दी हैं, वो आप उसको कब पहचानोगे? उसको पहचानने में ही मनुष्य का पूरा जीवन निकल जाता है। और अंत में होता क्या है कि वो व्यक्ति अपने आप को पहचान ही नहीं पाता। और ये सबसे बड़ा उसका दुर्भाग्य हो जाता है कि वो किसी न किसी को फॉलो करता रहता है। आपने जीवन में कभी देखा होगा कि जो भी व्यक्ति जिसको फॉलो करता है, जब पाता है कि भैया जो व्यक्ति किसी न किसी चीज़ में लिप्त हो जाता है, अब उसको बड़ा दुख होता है अपनी योग्यता पे। क्यों? वो अपनी योग्यता तो भूल ही गया, अपनी योग्यताएं तो उसने कभी पहचानी ही नहीं थी। वो तो जैसे भीड़ जिसको फॉलो कर रही थी वो भी उसको फॉलो करने लगा। यूट्यूब पे जो ट्रेंड चल रहा है सब उसको फॉलो करने लगते हैं। जो कोई यूट्यूब पे बोलता है, चैनल पे बोलता है, या फिर कथा भागवत जहाँ से भी जिस मंच से बोलता है, व्यक्ति उसको फॉलो करने लगता है। आप फॉलो किसी को करिए मत, केवल देखिए जांच के लिए। अपने बुद्धि विवेक से निर्णय कीजिए कि मुझे इसको अनुसरण करना ठीक भी है या नहीं है। और अगर आप किसी का अनुसरण करते हैं तो आप अपनी योग्यताएं कब पहचानेंगे? पूरा जीवन ऐसे ही सोते समय निकल जाता है और फिर अंत में ये पछतावा रहता है कि हम अंधी दौड़ में ही चले थे। किसी ने हमारा हाथ पकड़ लिया
तो चले गए। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप उसकी उंगली पकड़ते हैं कि बेटा थोड़ा थोड़ा चलना सीख जा, और जब बेटा दौड़ने लग जाता है तो माँ बाप उसका कभी हाथ नहीं पकड़ते हैं। तो हमको उस तरीके से किसी का अनुसरण करना है कि जब आपको जीवन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो किसी का अनुसरण करिए कि धीरे धीरे बोध होगा, बोध आपका जागेगा, आपके विचार खुलेंगे, आपके नेत्र खुलेंगे, आप नींद से जागोगे, जागृति आएगी आपके जीवन में। फिर धीरे धीरे आप अपना रास्ता स्वयं बनाइए, खुद के पंख फैलाइए। कब तक आप दूसरों के पंखों से उड़ेंगे, कब तक उड़ेंगे? और दूसरे का ज्ञान जितना भी है वो उधार है, दूसरे का अनुभव जितना भी है वो थोथा है। दूसरे के अनुभव से आपको कैसे पता पड़ेगा कि ये चीज़ इस चीज़ के लिए है? दूसरे ने आपको बता दिया कि शक्कर जो है मीठी होती है, नमक जो है नमकीन होता है, और आपने सुन लिया कि हाँ भैया शक्कर मीठी होती है, नमक नमकीन होता है। जब तक आप उस शक्कर को चखोगे नहीं, उस नमक को चखोगे नहीं, जब तक कैसे पता पड़ेगा कि वो शक्कर मीठी है? आप तभी उसको चखोगे जब आपका अनुभव जागेगा, जब आपके अंदर विवेक होगा कि भैया मैं पहले चाख के तो देख लूँ इसको। इसी प्रकार से आपके जीवन में जो भी लोग हैं, वो चाहे आपके माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, एज इट इज़ जो भी हो, पहले उसकी परख करिए कि उस व्यक्ति का बोध क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो व्यक्ति घिसी पिटी परंपराओं में, घिसी पिटी संस्कृति में, खोखली सभ्यताओं में, खोखले ज्ञान में, खोखले आचरण में ही लगा रहता है। ले दे के उसका जीवन एक उधार होता है। हमारे समाज में एक चीज़ बड़ी प्रसिद्ध है कि भैया उसने बोला था। जैसे हर कोई बोलता है कि भैया उस गांव में आप जाओगे, उस गली से नहीं जाना क्योंकि उसमें भूत है। लेकिन जब आप तह तक जाओगे, उसकी जड़ तक जाओगे, उसकी फाउंडेशन में जाओगे, तो आपको पता पड़ेगा कि ये जितने भी लोगों ने बोला था, किसी ने वहाँ देखा नहीं था कि भूत है। और भूत नहीं है ये किसने देखा? जो उसकी जड़ तक गया। जब कोई विवेकी व्यक्ति निकला, कोई बोधी व्यक्ति निकला, कोई समझदार व्यक्ति निकला, उसने देखा कि मैं पहले खुद जाके देखूं कि इस गली में भूत है कि नहीं है। नहीं तो हमने अपने पूर्वजों से सुना कि यहाँ पे भूत है, हमारे पूर्वजों ने अपने माता पिता को बताया, माता पिता ने अपने बच्चों को बताया, अपने बच्चों को हमने बता दिया कि भैया यहाँ पे भूत है। लेकिन अगर वो बच्चा जागा हुआ होगा, विवेकी होगा, तो वो खुद जाके देखेगा कि वहाँ भूत है कि नहीं है। इसी प्रकार आपको अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना है। क्षणिक जीवन है ये, बहुत कम समय के लिए आपको जीवन मिला है। और जीवन में जो जवानी होती है वो बहुत कम समय के लिए मिलती है। जवानी जीवन को जीने के लिए होती है, खुल के जीवन को समझने के लिए होती है, जीवन का आनंद लेने के लिए होती है। आनंद का मतलब ये नहीं है कि आप भोग विलास में लग जाएं। आनंद का मतलब ये है कि आंतरिक जो आनंद आता है। जो भी महान व्यक्ति हुआ, जो बड़ा व्यक्तित्व रहा है, बड़ी कोई हस्ती रहे, वो अपने जवानी में ही उसने सब कुछ किया है। क्योंकि बचपन में हमको इतना ज्ञान नहीं होता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, और बुढ़ापे में शरीर कुछ करने के लायक नहीं बचता है। तो ले दे कि हमारे पास समय कौन सा बचा? एक जवानी। तो जवानी में आपके अंदर एक विवेक रहता है, उस विवेक को जगाइए। मैंने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, आस पड़ोस ने कुछ बोल दिया, भागवत में कुछ बोल दिया, चैनलों पे कुछ बोल दिया, न्यूज़ ने कुछ बोल दिया, वो नहीं देखिए, ना उसको सुनिए। अपने बोध को जगाइए, अपनी दृष्टि को खोलिए, अपनी आंखों को खोलिए। अपनी आंखों से आप इस दुनिया को देखिए तो आपको पता पड़ेगा ये दुनिया काफ़ी ज़्यादा अलग है। हम जैसा सुन लेते हैं, हम जैसा आंखों से देख भी लेते हैं, वो भी सत्य नहीं है। क्योंकि आंखों देखा भी गलत होता है। क्योंकि सत्य तो आप खुद ही अनुभव करेंगे, सत्य के रास्ते पर तो आप खुद ही जाएंगे, सत्य का तो आप खुद ही अनुसरण करेंगे। सत्य तो जो है वो बोला ही नहीं जाएगा। जिस दिन आपने उस सत्य की खोज कर ली, जिस दिन आपने उस सत्य को पहचान लिया, उस दिन जीवन में कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, और न किसी से डरने की ज़रूरत है। क्योंकि वो सत्य हमारे जीवन में ईश्वर का है। और जिस दिन हमने वो सत्य जान लिया तो हमारा जीवन सफल हो गया। उस व्यक्ति का ही जीवन सफल है जिसने उस सत्य की पहचान कर ली, जिसने उस सत्य को जान लिया। और जिसने उस सत्य को नहीं जाना है, उस मनुष्य का जीवन तो लगभग ना के बराबर है। उसने अपने जीवन में कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर लिए, हीरे जवाहरात फेंक के। तो हमको जांच करना चाहिए अपनी अंतरात्मा में, थोड़ा बहुत समय निकालना चाहिए खुद के लिए भी। थोड़ा बहुत भी समय निकालेंगे आप अपने लिए तो हो सकता है कि आपके जीवन में आनंद की वर्षा हो, सुख की वर्षा हो, सत्य का ज्ञान हो। हरिओम।